हम लोगों ने नवमः पाठः आदि शंकराचार्य का भाषाभ्यास किया था। ये चैप्टर नंबर 9 है और फिर उसके बाद अभ्यास पत्रम हमने चैप्टर नंबर 7 और 9 का किया था। तो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 इनके अभ्यास पत्र और चैप्टर नंबर 9 का भाषाभ्यास स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आता है। चैप्टर नंबर 10 चित्रकाव्यम है। ये अंतिम चैप्टर है क्योंकि मानवता धर्म चैप्टर नंबर 11 वह आपको अभी नहीं करना है, डिलीट कर दिया गया है। उस चैप्टर को पोर्शन में नहीं रखा गया है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है। तो एक चैप्टर आपका रह गया है, चैप्टर नंबर 10 दशमः पाठ चित्रकाव्यम। इस चैप्टर को हम लोग बाद में करेंगे सेमेस्टर के बाद, और पोर्शन हो जाए ग्रामर इत्यादि यह सब हो जाए फिर उसके बाद उस चैप्टर को हम लोग करेंगे। तो एक चैप्टर अभी छूट रहा है, दशमः पाठ। तो स्टूडेंट्स उसी चैप्टर के पहले आप देखें चैप्टर नंबर 10 के पहले पेज नंबर 56 पर दिया हुआ है धातु साधित विशेषणानि। स्टूडेंट्स आपने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ ली है। यहाँ पर पेज नंबर 56 पर विशेषणानि दिया हुआ है। तो पेज नंबर 56 क्योंकि जो टेबल आपको बोर्ड की परीक्षा में आएगा पृथक के लिए, पृथक्करणम में जो आएगा तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और धातु साधित विशेषण चारों रहेंगे। तो अभी आपको धातु साधित विशेषण पेज नंबर 56 पर दिया गया है। इसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है स्टूडेंट्स, इसको भूलेंगे नहीं। पेज नंबर 56 पर आप जाएंगे, सी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 56। गम गच्छ का दिया है, देखिए यहाँ पर विशेषण है, तवतु है, कृत्या है, शत और शानच ये विशेषण हैं। जैसे गमगच्छ रूट दिया हुआ है तो गमगच्छ का गतः, गतवान, गम्य, गंतव्य, गमनीय, गच्छन ये सब विशेषण हैं। ये वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे तो आप इनको विशेषण में धातु साधित विशेषणानि, धातु से बने हुए विशेषण हैं, क्रिया से बने हुए विशेषण हैं। अब रम का भी दिया है तो उसका रत, रतवान, रम्य, रंतव्य, रमणीय, रममाण, इस तरह से बहुत सारे वर्ब आपको पेज नंबर 56 पर दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 56 आप लिख लेंगे, उसको समझ लेंगे। बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं और उनसे जो है विशेषण बनाया हुआ है। तो इसको आप अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में लिखें, समझ लें कि वे सारे वर्ड्स, वे सारे धातु, सारी क्रियाएं विशेषण के रूप में आपको लिटरेचर में मिलने वाली हैं। अब स्टूडेंट्स बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। हम लोग पेज नंबर 62 देख रहे हैं अभी। यहाँ पर पृथक्करणम कुरुत चारों साथ में दिए रहते हैं। ब्रैकेट में एक टेबल दिया रहेगा, टेबल में आपको उचित स्थान पर नाम, सर्वनाम, क्रिया और धातु साधित विशेषण को लिखना होगा। ऐसा आपने 9th में भी किया था। तो यहाँ पर देखिए टेबल बना हुआ है। आप इस समय पेन पेंसिल अपने हाथ में रखें। जैसे जैसे मैं वर्ड्स बोलता जाऊं, अभी शायद आप वहां लिख नहीं पाएंगे, आप मार्क कर सकते हैं कि यह संज्ञा है, नाम है, यह सर्वनाम है, यह क्रिया है, यह धातु साधित विशेषण है। वर्ड्स दिए हुए हैं नीचे, नाम, सर्वनाम, पृथक्करणम कुरुत। इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी नाम, सर्वनाम, क्रिया और धातु साधित विशेषण दिए गए हैं पहले उनको हम लोग कर लेते हैं। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न है। बोर्ड में ग्रामर पार्ट में आपको 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से मिलेगा। तो इसको पहले देख लेते हैं हम लोग। नाम, सर्वनाम, क्रियापदम, धातु साधित विशेषणम। वो पेज नंबर 56 पर देखिए धातु साधित विशेषणान दिए हुए हैं। वहाँ से उस टेबल को अगर आप अपनी नोटबुक में लिख लेते हैं, कायदे से पढ़ लेंगे, तो वहाँ से आपको धातु साधित विशेषण मिल जाएंगे। नाम, सर्वनाम, क्रिया आप पहचानते हैं, रूप्स आ गए हैं आपके पास। तो और धातु साधित विशेषण के लिए उस टेबल को आप कर लीजिए पेज नंबर 56 पर जो दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आज हम इस टेबल को पहले फिल कर ले रहे हैं। यहाँ पर मंजूषा दी गई है, टेबल दिया हुआ है। मम आप कहाँ रखेंगे? मम प्रोनाउन अस्मद में आता है। अस्मद की षष्ठी
एक वचनम है तो मम सर्वनाम हो जाएगा। मम को आपको सर्वनाम में रखना है, बहुत सिंपल है। फिर उसके बाद त्यजेत दिया है, त्यजेत एक क्रिया है, त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुः, लिखेत लिखेताम लिखेयुः, तो यह क्या हो गया, वर्ब हो गया। फिर हतः शब्द दिया है, देखिए हतः, अब यह वर्ड आपको धातु साधित विशेषणान में मिलेगा, तो इसको आप लिखेंगे धातु साधित विशेषणम में, लिखते चलेंगे। अभी यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा, लापरवाही नुकसान में डाल देगी, उससे आपको नुकसान हो जाएगा। मार्क करते चलिए। मम क्या है, सर्वनाम। त्यजतु क्या है, क्रियापद, उसको वहाँ लिख लेंगे। आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिए अभी, और उसको बाद में अपनी नोटबुक में लिखो। हतः को कहाँ लिखेंगे, हतः को आप धातु साधित विशेषण में लिखेंगे। अब्रूत पास्ट टेंस की क्रिया है तो इसको क्रियापदम में लिखेंगे। राजा नाम है, संज्ञा है, तो इसको आप संज्ञा में लिखेंगे। एतौ सह तौते होता है तो एतत् का रूप जब आप पढ़ते हो तो एषः एतौ, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया, तो एतौ को आप सर्वनाम में लिख दीजिए। साधु शब्द है, साधु साधु साधव होता है, बहुवचनम है, संज्ञा है, साधु संज्ञा, तो इसको आप संज्ञा में नाम में लिख देंगे। फिर पीतः, पीतः भी आपको धातु साधित विशेषणम में लिखना है। तो 8 वर्ड दिए हुए हैं, 8 वर्ड में से 2-2 वर्ड आपको नाम सर्वनाम क्रियापदम धातु साधित विशेषणम में लिखना है, बहुत आसान है। फिर अगला टेबल दिया हुआ है, वहाँ पर मंजूषा में साखी शब्द दिया हुआ है, साखी, साखी ईकारांत संज्ञा है, नाम है, तो यहाँ पर इसको आप संज्ञा में नाम में लिख दीजिए, साखी। अहम आवाम वयम अस्मद प्रोनाउन, सर्वनाम में इसको लिख रहे हैं। भेतव्यम वर्ड दिया है तो यह धातु साधित विशेषणम में लिखेंगे। जाना, दिस इज लाइक गच्छति, तो ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गया, तो क्रियापदम में लिख देंगे। पिता संज्ञा है तो इसको आप नाम में लिखिए। ददाति लाइक लिखति, तो इसको आप क्रियापदम में लिखिए। सा ते ताह, ताह आ गया, सा प्रोनाउन तद था, मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर तीनों थे, स तौ ते सा ते ताह तत्ते तान 8th में रूप था, तो ताह बहुवचनम है, प्रथमा बहुवचनम, तो इसको आप सर्वनाम में लिख देंगे। मुक्तः, मुक्तः ये विशेषण है तो ये धातु साधित विशेषणम में लिख देंगे। तो यहाँ भी उसी तरह से 8 वर्ड्स दिए गए हैं, सबको सब में 2-2 वर्ड आपको लिखना था। फिर तीसरे टेबल में देखिए, नाम सर्वनाम क्रियापदम धातु साधित विशेषणम दिया हुआ है। मंजूषा में दिया है कसमई, कसमई प्रोनाउन है तो इसको आप प्रोनाउन में लिखिए। क्रुद्ध को आप धातु साधित विशेषणम में लिखेंगे। यया को आप सर्वनाम में लिखिए, मया की तरह यया त्वया, तो यहाँ पर रथई शब्द दिया है नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा नाम में, देवई की तरह, देव देवौ देवा देवम देवौ देवान देवेन देवाभ्याम देवई है, तो दिस इज रथई तृतीया बहुवचनम, तो संज्ञा में नाम में लिख देंगे। अददात पास्ट टेंस का वर्ब है तो क्रियापदम में हो गया। तीरे, नदी तीरे, तीरे मतलब किनारे पर, तो सप्तमी एक वचनम संज्ञा है तो इसको आप संज्ञा में लिखिए, नाम में लिखिए। प्रजायते, दिस इज आत्मनेपदम, लभते लभेते लभंते की तरह क्रिया है तो इसको आप क्रियापदम में लिखिए। दृश्यम कहाँ हो जाएगा, धातु साधित विशेषणम में हो गया, तो यहाँ पर आप लिख दो धातु साधित विशेषणम। ये दृश्यम को कहाँ लिखेंगे, धातु साधित विशेषणम में। अब अगले में नेक्स्ट टेबल, नाम सर्वनाम क्रियापदम धातु साधित विशेषणम। मंजूषा में टेबल में क्या दिया है, मनसा, इसका वर्ड होता है मनस, हलंत वाला नाउन है। मनसा, मनसे, मनसः, मनसः, मनस्य, ये फार्मूले पर चलता है, तो मनसा तृतीया एक वचनम संज्ञा है, नाम है, इसको आप नाम में लिख दो। फिर उसके बाद अस्याह, दिस इज लाइक तस्याह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन इसको सर्वनाम में लिखिए। प्राणान, दिस इज लाइक देवान, देव देवो देवा देवम देवो देवान द्वितीया बहुवचनम, तो संज्ञा है तो आप प्राणान को संज्ञा में लिखिए।
याचते, दिस इज लाइक लभते, आत्मनेपदम क्रिया, तो इसको आप क्रियापदम में लिखो। श्रवणीयम, ये आपको धातु साधित विशेषणम में लिखना पड़ेगा, ये विशेषण है। अयम, ये सर्वनाम है, तो इसको सर्वनाम में लिखिए। प्रदत्तवान, ये आपको धातु साधित विशेषणम में लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट, धातु साधित विशेषण वो टेबल आप अच्छे ढंग से लिखो और उसको समझने की कोशिश करो। वान आएगा तो क्या हो जाएगा, धातु साधित विशेषणम। यहाँ पर प्रदत्तवान धातु साधित विशेषणम हुआ। शिक्षयत, दिस इज लाइक लिखत, यह भी धातु साधित। शिक्षयत इज क्रिया हो जाएगी, लिखत लिखता लिखन की तरह है, तो शिक्षयत क्रियापदम में लिख दीजिए। अब नेक्स्ट टेबल में वहाँ पर मंजूषा में है रमणीयम, फर्स्ट वर्ड दिया है रमणीयम, तो रमणीयम कहाँ लिखेंगे, रमणीयम आप धातु साधित विशेषण में लिखिए। श्रएत, दिस इज लिखेत, लिखेताम, लिखेयो, श्रएत, तो यह हो जाएगा क्रियापदम में। ईमान, ये सर्वनाम हो गया। शब्देशु, दिस इज लाइक देवेशु, शब्देशु, ये संज्ञा में नाम में लिखिए। सप्तमी बहुवचनम है ये तया, तया, सा तेता ताम तेता तया, तो एतत् का रूप चलता है, तो वहाँ तृतीया एक वचनम में एतया हो जाता है, तो आप लिखो एतया, सर्वनाम में चला गया, सर्वनाम में लिख देंगे इसको। प्राप्ता को आप धातु साधित विशेषण में लिखेंगे। भूंगते, भूंगते, दिस इज लभते, भाषते की तरह है, तो भूंगते आप क्रियापदम में लिख दीजिए। फिर उसके बाद बाल्ये शब्द दिया हुआ है, दिस इज लाइक देवे, सप्तमी एक वचनम, बाल्ये देवे, तो इसको आप नाम में लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का प्रश्न होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इनको आप पहचानते रहेंगे, रूप याद रहेगा तो बहुत आसान है, इससे आसान कोई प्रश्न नहीं होगा। वहाँ पर वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स को देख करके आपको उनको सही कॉलम में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में आपको मिलने वाला है, 2 नंबर का प्रश्न है, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख देंगे आंसर के साथ में, टेबल के साथ में। अब उसके बाद हमें स्टूडेंट्स ग्रामर पार्ट हम लोग कर रहे हैं, एक चैप्टर छूटा हुआ है, उस चैप्टर को बाद में करेंगे हम लोग। अब ग्रामर पार्ट में हम लोगों को अब संख्या विश्वम करना है। ये पेज नंबर 66 पर जाएंगे आप। रम्य संस्कृतम संख्या विश्वम नंबर 1 करना है, नंबर 2 भी आपको मिलेगा। ये क्रमवाचक संख्याएं हैं। क्रम का मतलब होता है, अगर आप पुल्लिंग में शुरू करते हैं, जैसे 1 से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, इस प्रकार से आपको आता है। मेल में क्रम का मतलब क्या है, सीरियल नंबर से आपको नंबर्स लिखने हैं, तो 1 to 10 अगर आप कर रहे हैं तो पहले मेल में करते हैं, फिर फीमेल में करते हैं, फिर उसके बाद न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। तो आपको अगर मेल का करना है तो जो पिंक में सारे वर्ड्स दिए गए हैं उसी को समझाया गया है आपको। कुछ मेल के दिए गए हैं, कुछ फीमेल के दिए गए हैं, कुछ न्यूट्रल जेंडर के दिए गए हैं, तो आप उनको देखते रहेंगे कि अगर मेल का है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। और अगर फीमेल का रहेगा तो प्रथमा की जगह क्या हो जाता है, प्रथमा हो जाता है, तो आ की मात्रा सब में आने लगती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, ये ई की मात्रा के साथ में आ जाता है। और वही अगर न्यूट्रल जेंडर का होता है तो प्रथमा क्या बन जाता है, प्रथमम, द्वितीयम, तृतीयम, चतुर्थम, पंचमम, षष्ठम, सप्तमम, अष्टमम, नवमम, दशमम। रूप जो नाउन का आपने किया था स्टूडेंट, जैसे देव का रूप है तो मेल है तो देव लिखते हो, और माला का देखिए फीमेल हो जाता है तो आ गया है, वैसे नंबर में भी होता है। न्यूट्रल जेंडर आप करते हो, वन का रूप करते हो तो उसको वनम बोलते हो पहली लाइन में, वनम, तो उसी ढंग से यहाँ पर क्या हो गया, प्रथमम हो गया। एकदम सिंपल है। प्रथम
एक को आप क्या बोलते हो, मेल में प्रथमा बोलते हो, फीमेल में प्रथमा बोलते हो और न्यूट्रल जेंडर में प्रथमम बोलते हो। उसी तरह से दो को क्या बोलते हो, दो को मेल में द्वितीय बोलते हो और फीमेल में द्वितीया बोलते हो और न्यूट्रल जेंडर में द्वितीयम बोलते हो। उसी तरह से तृतीया फीमेल के लिए तृतीय मेल, तृतीया फीमेल तृतीयम, चतुर्थ चतुर्थी चतुर्थम, पंचमः पंचमी पंचमम, षष्ठ षष्ठी षष्ठम, सप्तमः सप्तमी सप्तमम, अष्टमः अष्टमी अष्टमम, नवमः नवमी नवमम, दशमः दशमी दशमम। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। यहाँ चैप्टर में संख्या विश्वम क्रमवाचकाः जो भी यहाँ पर आपको वर्ड्स पिंक में दिए गए हैं वहाँ पर आपको मेल नाउन लेकर के, फीमेल नाउन लेकर के, न्यूट्रल जेंडर नाउन लेकर के सब समझाया गया है और सबका लब्बो लुआब, सबकी समरी सारांश यह है। ये जो टेबल में दिया हुआ है, इस टेबल में जो भी दिया हुआ है इसी को समझाने के लिए इस चैप्टर को लिखा गया है। ये जो चैप्टर में समझाया है पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में वही है जो इस टेबल में बाद में दे दिया है। तो आपको पूरा चैप्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आप रम्य संस्कृतम संख्या विश्वम क्रमवाचका लिख दीजिए। पहले संख्या विश्वम 1, बाद में आपको संख्या विश्वम 2 भी मिलेगा, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। संख्या विश्वम 1 क्रमवाचकाः, एक क्रमवाचक मतलब सीरियल नंबर से आपको संख्याओं को लेना है। प्रथम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तो उसी ढंग से संस्कृत में जब बोलते हैं तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम और 10वां। तो स्टूडेंट्स ये आपको पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसक लिंगम, बस केवल आप क्या करेंगे, यहाँ पर चैप्टर का नाम लिखिए रम्य संस्कृतम संख्या विश्वम 1 क्रमवाचकाः। ये लिख करके आप केवल इस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाइए। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम लिख करके प्रथमा से लेकर के 10वां तक मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर तीनों में आपको लिखना है। एकदम सिंपल है, रूप याद रहेगा, देव, माला और वनम, उसी तरह से यहाँ पर है मेल, फीमेल और न्यूट्रल जेंडर। तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप अपनी नोटबुक बनाएंगे और धातु साधित विशेषणम पेज नंबर 56 पर जो दिया हुआ है धातु साधित विशेषणम, उसको भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में जो 2 नंबर का प्रश्न आएगा नाम, सर्वनाम, क्रियापदम और धातु साधित विशेषणम को पृथक करने के लिए, उसके लिए पेज नंबर 56 पर लिखा गया धातु साधित विशेषणानि, उस पेज को तैयार करना बहुत ज़रूरी होगा। आप उसको पहले नोटबुक में लिखो, समझ लेंगे। अगर आपको नाम, सर्वनाम, क्रियापदम आ रहा है तो चौथा वर्ड अपने आप क्या हो जाएगा, विशेषणम हो जाएगा। लेकिन उस टेबल को आप पढ़े रहेंगे तो आपको पूरा आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, आप अच्छे ढंग से, क्योंकि एक मिस्टेक 2 मिस्टेक बना देता है। अगर आप विशेषण की गलती किए, विशेषण को आपने अगर क्रिया में लिख दिया तो क्रिया विशेषण में आ जाता है और 2 मिस्टेक हो जाती है। आपका 2 नंबर का है तो 1 नंबर आपका कट गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ज़रूरी है आप, क्योंकि वे क्रिया से बन रहे हैं। देखिए क्रिया से सारे विशेषण तैयार हो रहे हैं, गम गच्छ क्रिया है और उसी से सारे विशेषण तैयार हो रहे हैं। तो आप जब परीक्षा में देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है कि ये भी क्रिया है, विशेषण भी क्रिया की तरह दिखाई देता है। देखिए गच्छति है लेकिन गच्छन बन गया है। देखिए गम गच्छ का टेबल जब आप 56 पेज पर नंबर 1 पर जो वर्ब दिया है देखें तो वहाँ गच्छन भी लास्ट में दिया हुआ है। तो गच्छन क्या है, आपको ऐसा लगता है कि गम गच्छ से बना है तो यह भी क्रिया है, जबकि वह विशेषण है। तो आपको
क्रियापदम में और विशेषणम में दोनों में अंतर समझना होगा, तब मिस्टेक नहीं होगी। क्योंकि एक मिस्टेक 2 मिस्टेक लेकर के आएगी, फिर वहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। इसलिए उस टेबल को 56 पेज पर दिए गए टेबल को उसको आपको अच्छे ढंग से लिखना है, समझ कर लिखना है, फिर उसको पढ़ते रहना है। लर्न नहीं करना है पूरा, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ये सारे विशेषण हैं। फिर उसके बाद ये 2 नंबर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आज ये क्लास में जो हुआ है संख्या विश्वमोहन क्रमवाचका, इसको इस टेबल को भी आप अपनी नोटबुक में लिखें। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम लोग रम्य संस्कृतम में संख्या विश्वम 1 क्रमवाचका संख्या विश्वम 2 मिलेगा वहाँ पर आपको, तो उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। फिर इसका अभ्यास पत्रम भी दिया है, भाषा अभ्यास दिया है, तो उसको भी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। अगली क्लास में मिलने तक मेरी तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।